पाप और एक विश्वासी। बाइबल का यह संदेश भजन संहिता 32 पर आधारित है, इसलिए इस विषय के ऊपर बात करने से पहले हम इसे पूरा पढ़ेंगे। दाऊद का भजन मुश्किल। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। इस भजन का शीर्षक इसे मुश्किल भजन दर्शाता है। मुश्किल का मतलब होता है शिक्षा देना या सिखाना। यह भजन यह तो स्पष्ट नहीं बतलाता कि दाऊद यहाँ अपने कौन से पाप की बात कर रहा है, परंतु भजन 51 में बतशेबा के संबंध में किए पाप की क्षमा प्रार्थना में दाऊद वादा करते हुए कहता है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उधार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। यहाँ भजन 32 में वह क्षमा प्राप्ति की आशीष के विषय में सिखा रहा है। इस भजन में पाप किए हुए एक विश्वासी की हालत बताई गई है, जो किए पाप का अंगीकार ना करने की वजह से मानसिक और शारीरिक दुख से गुजर रहा है। जब इसको परमेश्वर के आगे मान लेता है तो क्षमा प्राप्ति की आशीष के आनंद की बात करता है। इस भजन को हम 4 भागों में बांटकर इसमें उल्लेखित सच्चाई को सीखेंगे। आयत 1 से 2 पापों की क्षमा की आशीष। आयत 3 से 4 किए पाप का अंगीकार ना करने से दुख। आयत 5 से 7 क्षमा प्राप्ति और दूसरों को शिक्षा। आयत 8 से 11 परमेश्वर का परामर्श और क्षमा प्राप्ति का आनंद। आयत 1 से 2 इस भजन की पहली 2 आयतों में दाऊद पाप की क्षमा के बारे में बात करते हुए उस व्यक्ति अर्थात विश्वासी को धन्य कहता है जिसने ये आशीष पाई है। यहाँ पाप को वह 3 तरीके से परिभाषित करता है: अपराध, पाप और अधर्म। अपराध से मतलब है जो सही है उसकी हद को पार कर वर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर जाना। पाप के लिए मूल भाषा में जो शब्द प्रयोग किया गया है उसका शाब्दिक अर्थ है निशाने से चूक जाना। इस नाते परमेश्वर की इच्छा एवं सही रास्ते से चूक जाना पाप है। अधर्म से अभिप्राय है कुटिलता या फिर सीधे मार्ग से भटक जाना। परमेश्वर पाप के समाधान के लिए क्या करता है, इसके लिए भी वह 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है: क्षमा, ढांप देना और लेखा ना लेना। क्षमा से मतलब है बोझ को उठा देना। ढांप देने से बलिदान के लहू से ढांप देना
और लेखा ना लेने से पापों का अभिलेख ना रखना। हम इसे इस रीति से भी समझ सकते हैं कि क्षमा पाए हुए विश्वासी के विवेक से किए अपराध का बोझ हट जाता है, किया पाप परमेश्वर के सामने से मिटा दिया जाता है और अंत में किए अधर्म का लेखा भी किसी खाते में नहीं रखा जाता। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को याद रखना अत्यंत जरूरी है कि प्रभु यीशु के क्रूस पर किए कार्य की वजह से अब पाप को ढंपा नहीं जाता, बल्कि पूर्ण रीति से हटाया गया है। आत्मा में कपट ना होना अपने पाप का अंगीकार कर क्षमा पाए हुए विश्वासी की अवस्था को दर्शाता है। बाइबल की शिक्षा के अनुसार एक समय था जब हम सब अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपने बचाव के लिए कुछ कर सकें ऐसा कुछ भी संभव ना था, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, जिसके चलते हमने प्रभु यीशु पर और क्रूस पर किए उसके कार्य पर विश्वास किया। उस पर विश्वास करने से हमें पापों की क्षमा के साथ साथ इनकी क्षमा का आनंद भी मिला। फिर पाप न करना, यूहन्ना 5 और 8 में 2 जन को कहे हुए प्रभु जी के यह वचन परमेश्वर की संगति और इसके आनंद के साथ हमारा मसीही जीवन शुरू हुआ। परमेश्वर का दिया नया जीवन हम उसके लिए जिए, आगे से पाप के दासत्व में ना जिए। इसलिए उसने हमें अपना वचन और पवित्र आत्मा दिया। जब एक विश्वासी इनके द्वारा चलता है वह पाप नहीं करता, परंतु जब वह शरीर अर्थात अपने पुराने स्वभाव के अनुसार चलता है वह यकीनन पाप कर बैठता है। उसकी इस हरकत से पवित्र आत्मा शोकित होता है। अगर एक विश्वासी उसके नए जीवन में परमेश्वर के वचन एवं आत्मा के कार्य के प्रति सतर्क नहीं है तो वह अक्सर पाप करता रहेगा। ज्यादातर विश्वासी इसी बेपरवाही से जीते हैं, जिसकी वजह से वे परमेश्वर की संगति के अनुभव, आनंद और असलियत से वंचित रहते हैं। आयत 3 से 4। दाऊद ने भी बतशेबा और उसके पति के संबंध में किए पाप को दबाए रखा, परमेश्वर के सामने माना नहीं जब तक नातान ने उसे चिताया नहीं। आयत 3 में वह कहता है, जब मैं चुप रहा, अर्थात अपने किए हुए किसी पाप को दबाए रखा, इसे माना नहीं। उसकी जो मानसिक और शारीरिक हालत हुई वह इस भजन में आयत 3 से 4 में अंकित है। उसकी यह दशा लगातार बनी रही। रात दिन परमेश्वर का हाथ उस पर भारी रहा। केवल दाऊद ही परमेश्वर की संगति के आनंद से दूर नहीं था, उसका परमेश्वर भी अपने सेवक दाऊद की संगति की चाह में था और वह लगातार उसके जीवन में इसके पुनर्स्थापन के लिए काम कर रहा था। नातान के द्वारा दिए परमेश्वर के वचन से उसके अंदर कार्य हुआ, जिसकी वजह से उसने पश्चाताप किया। इस पाप की क्षमा के लिए दाऊद की प्रार्थना भजन 51 में अंकित है। अगर पुराने स्वभाव से चलने की वजह से हम पाप कर लेते हैं तो हम में वास कर रहा पवित्र आत्मा निश्चित रूप से केवल शोकित ही नहीं होगा, बल्कि हम में काम भी करेगा कि हम किए पाप को मान लें। हमें तुरंत अंगीकार कर परमेश्वर की संगति के आनंद में बने रहना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन और उसके पवित्र आत्मा के इस कार्य के प्रति सुचेत नहीं हैं, अक्सर पाप करते रहते हैं, तो इसके चलते एक विश्वासी के जीवन में आत्मिक आनंद नहीं रहता है। आयत 4 में दाऊद तरावट की कमी के कारण धूपकाल के सूखे की बात करता है, जिसके चलते भूमि में वनस्पति अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। एक रीति से यह पाप का अंगीकार ना करने की वजह से दाऊद के अपने जीवन में सूखे का रूपक है। इसी रीति से एक विश्वासी भी जीवन जल के सोते से दूरी बना के रखने की वजह से परमेश्वर के लिए कोई भी फल नहीं ला पाता। पापों की क्षमा का क्या मतलब अगर बाद में भी अक्सर पाप करते रहे।
परमेश्वर की संगति के आनंद के व्यवहारिक अनुभव के अभाव के चलते बहुत से विश्वासी अपने जीवन पर ध्यान ही नहीं देते। उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और मुश्किलों का समाधान हो रहा है। वे केवल इसी को परमेश्वर का अनुभव समझते हैं। यह सब तो जंगल में इजरायली लोगों के साथ भी हुआ, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। लेकिन दाऊद के साथ ऐसा नहीं था। उसके लिए परमेश्वर और उसकी संगति उसके जीवन की असलियत थी। भजन संहिता में लगभग 73 भजन उसके इसी अनुभव से निकले हैं। आयत 5 से 7। दाऊद ने पाप करके गलती की, ऊपर से ना मानकर और भी गलती की, परंतु अब वह परमेश्वर के कार्य की वजह से उसके सामने मानकर की गलतियों का सुधार करता है। बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्रूस पर अपने आप को बलिदान के रूप में देने के द्वारा जो कार्य प्रभु यीशु ने पूरा किया है, परमेश्वर उसके प्रति विश्वास योग्य है। उसकी यह विश्वास योग्यता इसमें दिखाई देती है कि वह हर एक क्षमा याचक को प्रभु यीशु के नाम के द्वारा क्षमा प्रदान करता है। वह धर्मी है और यूं ही किसी को माफ नहीं करता। उसके पास माफ करने के लिए आधार के रूप में प्रभु यीशु और उसका कार्य है। याद रखें कि हर एक पाप हमें परमेश्वर के समक्ष दोषी ठहराता है। उड़ाऊ पुत्र ने संपत्ति अपने बाप की उड़ाई पर घर वापस लौटते हुए कहता है, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हम अक्सर बात को मनुष्य तक सीमित रखकर परमेश्वर का पक्ष अनदेखा कर देते हैं। क्षमा प्राप्ति के पश्चात अब दाऊद दूसरों को सिखाता है जो उसने खुद परमेश्वर की पाठशाला में सीखा। वह भक्तजन को सलाह देता है कि अगर उसके जीवन में ऐसा समय आए तो वह बिना किसी देरी के परमेश्वर की ओर मुड़े। वह वहीं पर ही नहीं रुकता, बल्कि एक विश्वासी को उसके जीवन के हर एक हालात में भी परमेश्वर की शरण लेने के लिए उत्साहित करता है। परमेश्वर की ओर उसमें भरोसे के साथ मुड़ने के द्वारा भजनकार अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वह बड़ी बाढ़ के समान शत्रुओं एवं कठिनाइयों के द्वारा भी घिरा हुआ क्यों ना हो। दाऊद अपने परमेश्वर को छिपने का स्थान और संकट के समय रक्षक के रूप में पाता है। ये सब बातें उसके जीवन में अनुभव के रूप में हुई और फिर उन पर किया हुआ चिंतन भजनों एवं छुटकारे के गीतों के रूप में बाइबल में अंकित है। सेला शब्द रुक कर इसी चिंतन करने की ओर इशारा करता है। आयत 8 से 11। जो विश्वासी परमेश्वर की शरण लेते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, वह केवल उनको संभालता ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करता है। अपने लोगों को संभालने के लिए वह उनकी निगरानी अपनी आंख से और उनका मार्गदर्शन अपने वचन के द्वारा करता है। परमेश्वर की यह इच्छा बिल्कुल भी नहीं कि उसके मानने वाले भार ढोने वाले जानवरों के अर्थात घोड़े और खच्चर के समान हों, जिनमें समझ नहीं होती, जिसके चलते उन्हें बाहरी रूप से लगाम और रास से नियंत्रित करना पड़ता है। एक विश्वासी का स्वभाव जिद्दी स्वभाव नहीं होना चाहिए कि उसे सिखाने के लिए लगाम और रास का प्रयोग करना पड़े। इसके विपरीत उसे परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा से सीखना चाहिए। यहाँ प्रेम और आपसी समझ होती है, वहाँ आँख की एक झलक ही मार्गदर्शन के लिए काफ़ी होती है। पापमय जीवन शैली के कारण दुष्ट अपने ऊपर कई प्रकार के जख्म लाते हैं और उनका अंत परमेश्वर का न्याय निर्धारित करता है। परंतु एक विश्वासी जो परमेश्वर पर भरोसा रखता और उसके वचन से मार्गदर्शन लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में करुणा से घिरा रहेगा। दुख से शुरू हुए भजन की समाप्ति आनंद से होती है।
परमेश्वर के समक्ष अपने पाप का अंगीकार कर क्षमा प्राप्त किए हुए धर्मी जन की तरह दाऊद अब खुशी मना रहा है। वह चाहता है कि दूसरे भी उसकी खुशी में शामिल हों। उसके आनंद की सीमा केवल पाप क्षमा तक ही सीमित नहीं, बल्कि वह अब परमेश्वर में आनंदित है, जिसने उसके लिए सब कुछ किया और जो उसके लिए सब कुछ है। इस भजन में उल्लेखित सच्चाई एक विश्वासी को यह शिक्षा देती है कि हम पाप ना करें। यदि हमसे पाप हो जाए तो हम उसे तुरंत परमेश्वर के सामने मान लें, हठ ना करें। जीवन के हर क्षेत्र में उस पर भरोसा रखें। कृपया याद रखें कि परमेश्वर हमारे पापों के विषय में क्षमा करने में पर्याप्त, हमारे संकट के विषय में पर्याप्त शरण स्थान और हमारे मार्गदर्शन के लिए सदैव उपलब्ध पर्याप्त मार्गदर्शक है। अगर एक विश्वासी अक्सर पाप करता और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करेगा, ना तो उसके जीवन में आनंद होगा और ना ही दाऊद जैसा आनंदमय भजन। प्रभु यीशु और क्रूस पर उसके दिए बलिदान के द्वारा धर्मी ठहराए हुए और धार्मिकता से जीने वाले के हिस्से में ही यह आनंद है। जरूरत है कि हम अपने जीवन में सुचेत रहें, उसकी संगति के आनंद में बने रहकर उसके वचन एवं पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपके मसीही जीवन में आत्मिक विकास हो।